अगर आप दराज पर मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो हो सकता है आप इस 5 मिस्टेक्स में से कोई एक ज़रूर कर रहे हो। और यकीन मानिए ये मिस्टेक सिर्फ नए सेलर्स की नहीं पुराने सेलर्स के ऑर्डर्स भी रोक सकती है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 5वीं मिस्टेक सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो मिस्टेक नंबर 1 है गलत प्रोडक्ट सिलेक्शन। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बिना रिसर्च के अपलोड कर देना सीधा। सिर्फ इसी वजह से प्रोडक्ट्स मत उठाएं कि कोई और सेल कर रहा है या दूसरे भी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। पहले प्रोडक्ट्स देखें, उनकी डिमांड सप्लाई चेन देखें, उनका प्रॉफिट मार्जिन निकालें क्योंकि काफ़ी सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जिनका काम तो चल रहा होता है, ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं अच्छे खासे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका इन दी एंड ऑफ द मंथ उनको बच क्या रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो वो ब्लेम करते हैं दराज को और हाई कमीशंस को, लेकिन गलती उनकी अपनी होती है जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। तो मिस्टेक नंबर 2 है आपकी वीक लिस्टिंग। अब वीक लिस्टिंग में एक तो गलत टाइटल आ सकता है आपका, ब्लरी इमेजेस आ सकती हैं, डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट होना आ सकता है और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक नहीं करेगा। एक तरह से ये समझ लीजिए दराज पे एक अच्छी लिस्टिंग आपका एक अच्छा सेल्समैन होता है। अगर आपका सेल्समैन ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली नहीं बिकने वाली। तो कोशिश करें कि अपने प्रोडक्ट की इमेजेस हाई क्वालिटी में डालें, बैकग्राउंड वाइट में रखें, वही प्रोडक्ट दिखाएं जो आप सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कस्टमर को अपने कंफ्यूज कर दिया। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपने बेहतर करें और टाइटल को अपने ऑप्टिमाइज करें। वैसे अगर आप अपनी दराज की रैंकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं वीवीआरओस की सर्विसेज के जरिए और चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की और दराज के स्टोर की रैंकिंग बेहतर हो और ऑर्डर ज़्यादा आएँ, तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें और इंशाल्लाह ताला ये आपकी ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। तो मिस्टेक नंबर 3 है आपकी लेट डिस्पैचिंग। मतलब ऑर्डर्स को डिले करना। मतलब ऑर्डर्स आने के बाद आपने उन ऑर्डर्स को डिले कर दिया डिस्पैचिंग करने में, उससे आपकी स्कोर कार्ड की रेटिंग खराब होगी वो अलग, लेकिन दराज का भी और कस्टमर का भी दोनों का आप पे ट्रस्ट उड़ जाएगा। स्कोर कार्ड बेसिकली आपकी एक परफॉर्मेंस होती है जो आपकी रिटर्न्स को देख के और आपकी बेसिकली रेटिंग को देख के हर महीने दराज इशू करता है आपकी ईमेल के ऊपर। अगर आपने उस पर एक फुलफिल नहीं किया उसको तो दराज भी आपकी परफॉर्मेंस को और आपकी रेटिंग को थोड़ा सा नीचे लाएगा और उसी तरीके से कस्टमर्स का भी भरोसा उड़ जाएगा। तो कोशिश करें जैसी ऑर्डर्स आए उसको डिले बिल्कुल मत करें और टाइम टू टाइम शिप कराएं। इससे आपका कस्टमर का भी ट्रस्ट बढ़ेगा और दराज का स्कोर कार्ड की आपकी डेली ऑर्डर लिमिट तो इंक्रीज होनी ही होनी है। अब यहाँ बात करते हैं हम मिस्टेक नंबर 4 की, जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बड़ी होने वाली है। क्यों? मिस्टेक है आपकी कि आप कस्टमर्स की चैट को रिप्लाई नहीं करते या टाइमली रिप्लाई नहीं करते। देखिए कस्टमर आपकी इस तरह नहीं है ऑनलाइन कि अगर आप एक मैसेज करता है तो वो बैठा रहेगा। ठीक है, कस्टमर को जो चीज़ चाहिए होगी, आप अगर टाइमली रिप्लाई नहीं करेंगे उसकी क्यूरी का या उसके सवाल का, तो वो आपके कॉम्पिटिटर से डायरेक्ट ऑर्डर करेगा। तो यही रीज़न है कि दो लोग एक ही चीज़ सेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, और अगर दराज भी नोटिस करता है कि दो सेलर्स ये एक पेन सेल कर रहे हैं, एक मार्केट सेल कर रहे हैं और कस्टमर एक सेलर के पास नहीं आ रहा और दूसरे सेलर से ऑर्डर कर रहा है, तो कोई तो बात है दूसरे सेलर में। ठीक है, तो मैसेज को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ाइए, भले ले या ना ले वो। ठीक है, परचेज करें या ना करें, लेकिन आपकी बॉन्डिंग आपके कस्टमर से बहुत अच्छी होनी चाहिए। यकीन माने इसका लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर इम्पैक्ट मिलेगा। मिस्टेक नंबर 5 यहाँ पे ये है सिर्फ प्रोडक्ट्स को अपलोड करके बैठ जाना। ऐसा आपने हर किस नहीं करना होता कि सिर्फ आपने अपलोडिंग कर दी और अगर आप बैठ गए और आप सिर्फ बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को अपने स्टैटिस्टिक्स में जाके स्टोर के मॉनिटर करना है कि आपके अगर व्यूज नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। तो उसका मैंने हल आपको बताया कि वीवीआरओ लाजमी कराने हैं आपने। ठीक है, उसके बिना आपकी काम नहीं चलने लगा। मैं ऑनेस्टली आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने बहुत लंबे एक्सपीरियंस पे। खैर, दूसरी चीज़ आपने बाकी सारी चीज़ें देखनी है। आपने कोशिश करना है ऐड रन करनी है। 500 की आप मिनिमम स्टार्टिंग में ऐड चलाएं, ठीक है, फिर 600 की चलाएं और इसका आप आरओआई ये इस तरह से ना देखें कि मैंने ऐड चलाया तो कस्टमर सिर्फ 2 ऑर्डर आ रहे थे अब 4 आ रहे हैं। आपको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा वो इस तरह कि आपकी रैंकिंग बेहतर होगी। आप प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद देखें कि आपके कंपटीटर की क्या प्राइस है, उसने अगर कम की है तो आपने भी करनी है। कोई अगर सेल आई है, कोई कैंपेन आई है, आपके कंपटीटर ने अगर कम में लिस्ट की है तो आप उससे भी 5-10 रुपए कम में लिस्ट करें वो प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ सेलर्स नए हो या पुराने वो यही करते हैं जिनके काम या तो चलते नहीं है या चल रहे हैं तो बैठ जाते हैं जल्द, कि वो अपने एक सेलर सेंटर को मॉनिटर नहीं करते। देखिए ये ऑनलाइन काम आपका आपने आधा घंटा लैपटॉप पे डेली मैं कहता हूँ कि आपने देना है। भले काम आपका वर्क फ्रॉम होम है लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना लाजमी है। कोई भी काम इस तरह नहीं चलता। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इन 5 मिस्टेक्स में से कौन सी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फी अल्लाह हाफ़िज़।